हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज हम फिर से आए हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ, जो कि आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने निकाली है। और इनकी प्रिंसिपल बेंच ने ये वैकेंसी निकाली है। आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये जो फोर्सेस होती हैं उनका अपना ट्राइब्यूनल है। और इन्होंने ये जो वैकेंसीज निकाली है, ये लॉ रिसर्चर की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। तो लॉ रिसर्चर की पोस्ट पर आपको नेचर पता ही चल गया होगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है, ये परमानेंट बेसिस की जॉब नहीं है। बट हाँ, ये फ्रेशर्स की जॉब है। इसमें जो भी लॉ के ग्रेजुएट्स, जितने भी फ्रेशर्स हैं, वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपके लिए एज एक्सपीरियंस ये वर्क करेगा। और अगर आप किसी परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे आप यहाँ पे काम कर रहे होंगे, तो एज एक्सपीरियंस ये आपको अपर हैंड रहने वाला है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर है, एक लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, या फिर एडवोकेट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी वीडियोज आ रही हैं उन सबका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि आर्म फोर्सेस जो ट्राइब्यूनल है, इन्होंने क्या वैकेंसी निकाली है और इसकी क्या क्या डिटेल्स रहने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बता दूं कि ये लॉ रिसर्चर की पोस्ट पर वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 1 ही निकली हुई है। और इसमें जो आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली रहने वाला है। तो ये लॉ रिसर्चर की जॉब है और इसमें आपकी पोस्ट 1 निकली हुई है। अब आगे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपके पास लॉ ग्रेजुएट विद अ बैचलर डिग्री इन लॉ इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड लॉ सिक्योरिंग अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स फ्रॉम अ कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो मतलब आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ की, या तो बीए एलएलबी की डिग्री हो या एलएलबी की डिग्री हो। दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस चीज से फर्क पड़ता है कि उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और आप बार काउंसिल के अंडर एक एडवोकेट होने चाहिए, यानी कि बार काउंसिल में एनरोल्ड होने चाहिए। तो इसका मेन मेन शर्त सिर्फ यही है कि आप फ्रेशर्स हैं, लेकिन आपको एडवोकेट होना चाहिए फ्रॉम बीसीआई। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स होल्डिंग एन एलएलएम डिग्री। तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, लॉ में एलएलएम की डिग्री है, तो आपको इसमें प्रेफरेंस थोड़ी सी ज्यादा दी जाएगी। फिर टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो उसमें प्रोफिशिएंसी इन रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम लीगल रिसर्च प्लेटफॉर्म्स लाइक एससीसी ऑनलाइन और मनुपत्रा। तो इसमें जो आपको जितने भी लीगल रिसर्च के ऑनलाइन, जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, एससीसी ऑनलाइन, मनुपात्रा, वेस्ट लॉ, और ये आपका अ, जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट्स निकले जहाँ पे आपको जजमेंट्स वगैरह या फिर लीगल फील्ड से रिलेटेड सारी नॉलेज मिलती है, तो उन सब से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी आनी चाहिए, उन सब में आपको लीगल रिसर्च का वर्क करना आना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे आगे एज लिमिट की, कि इसमें एज लिमिट क्या है। तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव बिटवीन 23 to 35, मतलब 23 साल से लेकर 25 साल के बीच का, मतलब इन जो भी कैंडिडेट है वो होना चाहिए। और उसकी जो एज एज पर 17 जनवरी 2025 वो 23 से 35 साल के बीच की होनी चाहिए। लेकिन अगर 17 जनवरी 2025 को अगर आपकी एज 35 साल से ज्यादा है या 23 साल से कम है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले वो इंटरव्यू या इंटरेक्शन होगा, और वो ऑनेबल चेयरपर्सन ऑफ अ डिजाइन कमिटी, मतलब जो भी चेयरपर्सन होंगे इस कमिटी के, उनके द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरेक्शन किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इसलिए आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत अच्छे से फिल करना है, सारी चीज़ों को डिटेल से डाल देना है कि आपने क्या क्या एक्सपीरियंस गेन किया है ड्यूरिंग योर लॉ स्कूल। तो उसमें आपके लिए एक अपर हैंड रहने वाला है कि हाँ भाई, आपने एज रिसर्चर भी पहले काम किया है, तो आपको अपने से अच्छे से अपना जो भी बायोडेटा है वो अच्छे से फिल कर देना है। फिर ड्यूटीज एंड फंक्शंस की बात करें तो इसमें आपकी जो ड्यूटीज रहेंगी वो अटेंड करना है आपको कोर्ट हियरिंग्स को, और आपको सिग्निफिकेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। फिर रिसर्च वर्क को कंडक्ट करवाना है। फिर उसके बाद जो जुडिशियल वर्क है, अदर जुडिशियल वर्क, लीगल वर्क जो आपको इसमें दिया जाएगा, जो भी आपको ट्रिब्यूनल देगी उसको आपको करना है। तो कुल मिला के आपको इसमें जितना भी रिसर्च से रिलेटेड वर्क होता है ट्रिब्यूनल का, वो आपको इसमें हैंडल करना है। अब इसमें जो आपकी टर्म्स है ऑफ एंगेजमेंट है कि आपका ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का है। इनिशियली 1 ईयर का रहेगा, लेकिन ये 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और इसमें अगर पहले साल में आपकी जो सैलरी रहेगी
वो 60,000 रहेगी। सेकेंड ईयर में 65,000 और थर्ड ईयर में आपकी 70,000 लगभग आपकी इसमें सैलरी रहेगी। फिर इसमें इन्होंने और भी इंगेजमेंट्स के मतलब कंडीशंस डाले हैं। तो आपको प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट, यानी कि अगर आप इनके साथ इंगेज्ड हैं ट्रिब्यूनल के साथ, तो आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इन्होंने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बोला है इसमें। और आपको ट्रिब्यूनल के खिलाफ मतलब किसी चीज में प्रोसीडिंग्स में नहीं जाना, आपको फॉर्मल ड्रेस कोड में आना है जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर है। और फिर उसके बाद जो ट्रिब्यूनल है उसके पास राइट है आपको टर्मिनेट करने का, मतलब आपके एंगेजमेंट को आपके एक्सपायरी टर्म से पहले विदाउट एनी नोटिस। और अगर आप कोई आपको वहां से छोड़ के जाना है तो आपको पहले से प्रायर नोटिस वगैरह देना पड़ेगा। 1 मंथ मतलब पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको सारे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बता दिए हैं, बाकी जब आप पीडीएफ को ध्यान से देखेंगे तब उसे वहां पे रीड कर लीजिएगा। अब इसमें अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहने वाला है कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिखा देती हूँ। ये प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है सारा। तो इससे आपको मतलब ये प्रिंट आउट कराना है और अलोंग विद योर बायोडेटा जितना भी आपका एक्सपीरियंस है या जो भी है उस सबको एक जगह अटैच करके अलोंग विद दिस परफॉर्मा आपको ये जो www. जो इनकी वेबसाइट है, तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से मिल जाएगा और इस पीडीएफ से भी मिल जाएगा। लेकिन आपको भेजना है द प्रिंसिपल रजिस्ट्रार आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल प्रिंसिपल बेंच वेस्ट ब्लॉक 8 सेक्टर 1 और आर के पुरम न्यू दिल्ली। यहाँ पे आपको इसमें अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वाया पोस्ट भेजना है और उस पर ये लिख देना है एंगेजमेंट ऑफ लॉ रिसर्चर। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से भेजना है। फिर उसके बाद इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 17 जनवरी 2025 शाम 5:30 बजे तक रहने वाली है। तो अभी काफी दिन है, आप आराम से उसमें कर सकते हो या फिर वहां वहां पे जाके इस ऑफिस में ये जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसे पकड़ा भी सकते हो। तो आराम से ही पहुंच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। स्पीड पोस्ट कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखना है अपना जितना भी परफॉर्मा है वो बहुत ही अच्छे से भरना है, क्योंकि इसमें आपका इंटरेक्शन ही किया जाएगा, इंटरव्यू ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो मेनली जो आपका सारा जो सिलेक्शन प्रोसेस का मेन जो सारी वो रहेगा ना कि आपका एक जो मेन क्राइटेरिया रहेगा वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही रहेगा। तो आपको उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप इस पीडीएफ को हमसे डिटेल में लेना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं और वहाँ पे इस पीडीएफ को देख भी सकते हैं। और ये जो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं या निकलवा सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है वो आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।